हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2015 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. एक स्कूल के अंदर एक बुक एग्जीबिशन लगा है 4 दिन के लिए, और उसमें टिकट फर्स्ट काउंटर पर पहले दिन, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन ये हमें टिकट सोल्ड हुई हैं, जिनके आपको नंबर दिए गए हैं। तो आप हमें बताना है कि टोटल कितने टिकट सोल्ड हुए। और बेटा जो रिस्पेक्टिवली होता है वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसके नंबर सारे बाद में दिए गए हैं कि फर्स्ट डे कौन सी कितनी टिकट सोल्ड हुए, सेकंड डे और थर्ड डे, फोर्थ डे। तो ये इसलिए यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फाइनल डे लिखा है, इसलिए यहाँ पर रिस्पेक्टिवली पीछे दिखाया गया है कि ये फर्स्ट डे की टिकट है, ये सेकंड की, ये थर्ड की और ये फोर्थ डे की। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे पे हमारी टिकट सोल्ड हुई है 1094। टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे पर 2181। टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे। 2050। टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे। 2751। अब हमें निकालना है कि 4 डेज में कितनी टिकट सोल्ड हुई। तो टोटल सोल्ड टिकट्स। अब हम इन सबको प्लस कर देंगे। आप ये रफ में भी करके देख सकते हैं। इस तरीके से लिख के आप इसका पूरा आंसर भी लिख सकते हैं। अब हम इसको प्लस करेंगे। 7, 10, 15, 20, 0, 2, 8, 2, 10, 7, 17, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरीके से आपकी टोटल डेज में कितनी टिकट सोल्ड हुई ये आपकी आ गई हैं। 7707 टिकट सोल्ड हुई हैं। बेटा एक छोटा सा एग्जांपल और देती हूँ। देखिए, अगर आपको अपने फादर से फर्स्ट डे आपको 10 रुपीज़ मिलते हैं, सेकंड डे आपको 7 रुपीज़ मिलते हैं, थर्ड डे आपको 3 रुपीज़ मिलते हैं और फोर्थ डे आपको 4 रुपीज़ मिलते हैं, तो आपको टोटल 4 डेज में कितने रुपीज़ मिले। जब हमें टोटल निकालना होता है तो हम ऑलवेज प्लस करते हैं। अब हम इसको प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 4 दिन में हमें कितने पैसे मिले हैं। तो ये देखिए 14, 1 में 1 प्लस किया 2, मीन्स आपको 4 डेज में 24 रुपीज़ मिले हैं। इसी तरीके से हमने इसमें फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे जितनी भी टिकट सोल्ड हुई उन सबको लिखा है और उसके बाद हमने इसको प्लस किया है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर सेकंड क्वेश्चन इज, शेखर इज अ फेमस क्रिकेटर प्लेयर। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 runs in a test match. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? बेटा देखिए, शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, और वो 10,000 रन्स बनाना चाहता है, लेकिन उसने 6980 रन्स का स्कोर कर लिया है। अब ये बताना है इसमें कि वो कितने रन दूर है। 10,000 रन कंप्लीट करने में उसको कितने रन्स और चाहिए, कितने रन्स की उसको नीड है। तो देखिए बेटा, अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे।
देखिए बेटा, आपको आपके ब्रदर ने 10 रुपीज़ दिए। मैं पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। आपके ब्रदर ने आपको 10 रुपीज़ दिए, उसमें से 7 रुपीज़ की आपने पेंसिल खरीद ली, ठीक है। तो आपके पास अब टोटल कितने रुपीज़ रह गए? मीन्स हमारे पास टोटल 7 रुपीज़ थे और 10 रुपीज़ थे और 7 रुपीज़ की आपने पेंसिल खरीद ली। तो हमें क्या करना पड़ेगा टोटल रुपीज़ जानने के लिए कि हमारे पास अब कितने पैसे रह गए? हम इसको माइनस करेंगे। तो 10 में से 7 माइनस किया हमने 3। इसी तरीके से बेटा आपका एक क्वेश्चन है, इसमें माइनस होगा। इसमें शेखर 10,000 रन बनाना चाहता है और उसने 6,980 रन स्कोर किया है, लेकिन उसको और कितने रन चाहिए? तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। स्कोर रन्स टोटल स्कोर रन्स इक्वल टू 6,980. wishes to complete runs is equal to 10,000, ठीक है। how many more runs did he need? he need more need runs। तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। 10,000 में से आप ये माइनस कर देंगे। ये देखिए बेटा, इसको टोटल इतने रन्स चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड इतने वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड इतने वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? बेटा, इलेक्शन में इतने लोगों ने वोट किया है और जो इसके जो सेकंड पार्टी है उनको इतने वोट मिले हैं। तो आपको ये बताना है कि इलेक्शन के अंदर कौन सक्सेसफुल हुआ, किसको ज़्यादा वोट्स मिले। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। वोट्स, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, वोट्स secured by successful candidates। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इतने हैं हमारे, और जो राइवल कैंडिडेट्स हैं, जो राइवल्स हैं, वोट्स ऑफ नियरेस्ट राइवल 3,48,700। तो अब हमें इसका मार्जिन निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर मार्जिन ऑफ वोट्स तो फर्स्ट कैंडिडेट्स के थे 5,77,500 और जो नियरेस्ट राइवल हैं उनके हैं 3,48,700। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। देखिए बेटा, 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 0 माइनस किया 0। अब 5 में से तो 7 जा नहीं सकता और ना ही 7 में से 8 माइनस हो सकता है, तो हम 7 से बोरो करेंगे। तो 7 से बोरो किया, ये 17 बन गया। अब 5 ने इस 7 से किया तो ये आपका 15 बन गया, और जब 17 ने इधर एक दे दिया है तो यहाँ पर आपका एक कम हो गया। अब 15 में से 7 माइनस किया 8, 16 में से 8 माइनस किया 8। अब बोरो इससे किया है तो ये 7 का 6 हो गया आपका। 6 में से 4 माइनस किया 2,
5 में से 3 माइनस किया 2, तो ये आपका मार्जिन आ गया है कि कितने वोट्स का दोनों में मार्जिन आया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of the June and book worth 4,07,68 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहले तो इसमें आपको बताया है कि कीर्ति बुक स्टोर पर जून के फर्स्ट वीक में इतनी बुक सोल्ड हुई हैं, सेकंड वीक में इतनी बुक सोल्ड हुई हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि इसमें टोटल बुक्स कितनी सेल हुई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। और सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, कि कौन से वीक में सबसे ज़्यादा सेल हुई और कितनी। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। Books sold in first week 2,85,891. Books sold in second week 4,07,68. अब हमें बताना है कि टोटल 2 वीक्स में कितनी सेल हुई। तो टोटल बताना है तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे। सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर 8 में 1 प्लस किया 9, 9 में 6 प्लस किया 15, 1 इधर, 8 में 7 प्लस किया 15 और 1 कैरी 16, अगेन 1 कैरी, 5 में 1 प्लस किया 6, 8 में 0 प्लस किया 8, 4 में 2 प्लस किया 6। ये देखिए बेटा, 2 वीक्स में हमारी इतनी बुक सेल हुई। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा सेकंड वीक हमारा आया है उसमें बुक ज़्यादा सेल हुई हैं। लेकिन हमें इसको भी सॉल्व करना होगा क्योंकि उसमें पूछा गया है कितनी हुई हैं। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेल इन सेकंड वीक। तो देखिए बेटा जी, सेकंड वीक में कितनी सेल हुई है 4,07,68। सेल इन फर्स्ट वीक। अब फर्स्ट वीक की सेल लिखेंगे 2,85,891। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि कितनी ज़्यादा हुई है, तो इसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। देखिए 8 में से 1 माइनस किया 7। अब 6 में तो 9 माइनस नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे 7 से बोरो करेंगे, ये 16 हो जाएगा आपका। और 7 ने आगे इससे बोरो किया लेकिन 0 में से तो 5 माइनस नहीं हो सकते हैं। ये इससे कर रहा है लेकिन इससे भी नहीं हो सकते, तो सबको बोरो कौन देगा 3। ये यहाँ पर आपका 3 हो गया। 3 से आपका 10 हुआ, ये भी आपका 10 हो गया है और ये आपका 17 हो गया है। लेकिन 17 ने यहाँ बोरो कर दिया है तो ये अगेन 16 हो गया है। इसने इसको बोरो किया है तो ये 9 हो गया आपका। ठीक है, अब 10 ने भी इसको बोरो दिया है तो ये 9 हो गया। अब आपको ये ऊपर की डिजिट्स देखनी है। 16 में से 8 माइनस किया, 16 में से 9 माइनस आप करेंगे तो आपका 7 आया। 16 में से 8 माइनस किया 8, 9 में से 5 माइनस किया 4, 9 में से 8 माइनस किया 1, 3 में से 2 माइनस किया 1। तो ये देखिए 1,14,877। तो इस तरीके से आपका आ गया है। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे। सेल इन द सेकेंड वीक
week is greater by 1,14,877। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटर एंड द लीस्ट 5-digit नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। देखिए बेटा, हमें ये जो डिजिट्स दी गई हैं इनसे हमें एक तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, दूसरा लीस्ट नंबर बनाना है, और ये जो डिजिट्स दी गई हैं इनको सिर्फ 1 टाइम यूज़ करना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। तो बेटा हम सबसे पहले डिजिट्स लिखेंगे 6, 2, 7, 4, 3। अब हम इनसे सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। ग्रेटेस्ट नंबर, तो बेटा इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, हमें ये देखना है। जो हमें नंबर्स दिए हैं इनमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। तो 7 के बाद 6, फिर 4, 3 और उसके बाद 2। अब हमें बनाना है लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर का मतलब होता है सबसे छोटे डिजिट, ठीक है। अब हमें देखना है इसमें सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है हमारा, 2 के बाद 3, फिर इसके बाद 4, फिर 6 और लास्ट में 7। अब हमें क्या निकालना है इसका, अब हमें इसका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऑलवेज माइनस करते हैं। अभी देखिए 2 में से 7 नहीं जा सकता है, ना ही 3 में से 6 माइनस हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, आगे से 1 बोरो करेंगे 6 से। 6 जो है सबको बोरो देगा। ये देखिए ये 14 हो गया है, यहाँ पर ये 13 हो गया है, और यहाँ पर ये 12 हो गया है। लेकिन 13 ने 12 को बोरो दी है, इसलिए ये आपका 12 हो गया है। 14 ने 13 को बोरो दिया है, तो ये आपका 13 हो गया है। देखिए अब ये जो आपके बीच के मिडल के नंबर होते हैं ये आपको नहीं देखने होते हैं। अब आपका ऊपर का और नीचे की ही डिजिट आपको देखनी है माइनस करने में। अब 12 में से हम 7 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, 5 में से 3 माइनस किया आपने 2 आया, 7 में से 2 माइनस करेंगे आप 5 आएगा। इस तरीके से आपका ये डिफरेंस आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे। A machine on an average manufacture 2,825 screws a day. How much screws did it produce in the month of January 2006? देखिए बेटा, एक मशीन एक दिन में इतने स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है, तो वो पूरे जनवरी मंथ में कितने करेगी, तो कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर करेगी। तो हमें ये देखिए जनवरी दिया है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें करना क्या है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जनवरी, फरवरी या जो भी आपका मंथ क्वेश्चन में मेंशन है, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। स्क्रू मैन्युफैक्चरर in a day 2825। ठीक है, स्क्रू मैन्युफैक्चर इन अ मंथ, या फिर आप यहाँ पे जनवरी मंथ लिखा है तो आप यहाँ पर 31 डेज भी मेंशन कर सकते हैं। तो 31 डेज का निकालना है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 2825 मल्टीप्लाई बाय 31।
1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 8 से करेंगे 8, 1 को 2 से करेंगे 2। फिर ये देखिए 1 के आगे 1 डिजिट है, हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 6 में 1 प्लस किया 7, 3 8 ज़ा 24, 2, 3 2 ज़ा 6, 6 में 2 प्लस किया 8। अब हम इसको प्लस करेंगे। 5, 2 में 5 प्लस करेंगे 7, 8 में 7 प्लस किया 15, 6 में 2 में 4 प्लस किया 6 और 1 कैरी 7, 8 का 8। तो ये देखिए बेटा जनवरी के मंथ में हमारे इतने स्क्रू मैन्युफैक्चरर हुए हैं, 8,87,575 स्क्रू। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, a merchant had 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? एक मर्चेंट है, उसके पास इतने रुपीज़ हैं 78,590 रुपीज़ हैं। उसमें से उसने 40 रेडियो परचेज़ किए हैं 1200 रुपये में। तो उसके पास कितने पैसे बच गए? ठीक है, 1200 रुपये का एक रेडियो है, तो 40 रेडियो खरीदने के लिए, रेडियो सेट खरीदने के लिए उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? और उसके पास टोटल मनी इतना था। तो आपको बेटा पहले भी ये समझाया गया है कि जब हमें एक की वैल्यू निकालनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 40 रेडियो सेट की वैल्यू निकालनी है। एक की तो उन्होंने दी है कि 40 रेडियो सेट कितने के आएंगे, एक की वैल्यू उन्होंने 1200 रुपये दी है, 1200 रुपीज़ दी है, तो 40 सेट की निकालनी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेटा इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट कितने का है? 1200 रुपये का, 1200 रुपीज़ का। कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट, जब हमें 40 का निकालना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बेटा मल्टीप्लाई करने का एक इजी वे होता है, जितनी ज़ीरो हैं हम उनको काउंट करके लिख देंगे। 1 2 3, 1 2 3, 12 4 ज़ा 48। तो उसने कितने रुपीज़ दिए? 48,000 रुपीज़। अब हमें ये बताना है कि उसने कितने पैसे उसको देने पड़े, कितने पैसे बच गए उसके पास रेडियो खरीदने के लिए। उसके पास, व्यापारी के पास कितने रुपीज़ थे? 78,592 रुपीज़। उसमें से उसने 48,000 रुपीज़ के रेडियो खरीद लिए। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे ना कि उसके पास कितने पैसे बच गए हैं। तो अब हम इसका आगे का क्वेश्चन करेंगे। टोटल मनी शी हैड, उसके पास कितने रुपीज़ थे टोटल? 78,592 रुपीज़। मनी स्पेंट, कितने रुपीज़ खर्च किए उन्होंने? 48,000। अब हमें क्या निकालना है? इसका डिफरेंस निकालना है ना। तो हम इसको माइनस करेंगे और इसकी थर्ड स्टेटमेंट लिखेंगे हम, मनी लेफ्ट विद हर। 2 में से 0 माइनस किया 2, 9 में से 0 माइनस किया 9, 5 में से 0 माइनस किया 5, 8 में से 8 माइनस किया 0, 7 में से 4 माइनस किया 3। तो ये देखिए बेटा ये उसके पास इतने रुपीस बच गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे। A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56। देखिए बेटा एक स्टूडेंट को इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना था, उसने इससे गलती से मल्टीप्लाई किया है, 56 से मल्टीप्लाई करना था। बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर दैन द करेक्ट। जो आंसर उसको इससे मल्टीप्लाई करने पर मिला क्या वो सही है?
इसमें हिंट भी दिया गया है, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लिकेशन, क्या हमें दोनों से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए बेटा, हमारे पास जो डिजिट है उसमें दिया गया है क्वेश्चन में 7236, ठीक है। 65 से मल्टीप्लाई करना ये गलत है, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना था, इसको 7236 को 56 से करना था, ये राइट ऑप्शन था। लेकिन उन्होंने कहा उसने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस डिजिट को, और इसको 56 से करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हम माइनस कर देंगे। एक वे तो बेटा इसका ये है, और एक सेकंड वे है जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए 7236 मल्टीप्लाई 65 माइनस 7236 मल्टीप्लाई 56। ये देखिए बेटा, दोनों डिजिट मैंने सेम उतारी है। अब ये देखिए, अब हमें आगे क्या करना है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। जब दो चीज़ें सेम होती हैं तो हम उनको एक बार लिखते हैं। 7236 65 माइनस 56, ठीक है। अब ये देखिए 7236 65 में से बेटा 56 हम माइनस करेंगे तो 9 आता है। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 9। जब हम इस डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, 27 में आप 5 प्लस करेंगे, या आप इसको यहाँ पर लिखकर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 9 6 जा 54, 5, 9 3 जा 27, 27 में आप 5 प्लस करेंगे, कितना आया 32, 3, 9 2 जा 18, 18 में 3 प्लस किया 21, 2, 9 7 जा 63, 63 में आप 2 प्लस करेंगे 65। ये देखिए तो 6 5 1 2 4 ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाएंगे। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को सिलवाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। आउट ऑफ 50 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ्स विल रिमेन। 40 मीटर कपड़ा है, उसमें कितना शर्ट बनने के बाद कितना कपड़ा बच जाएगा, या फिर कितनी शर्ट इस कपड़े में बन जाएंगी, ठीक है। तो हमें बेटा क्या करना है, देखिए सबसे पहले जो चीज़ हमारी मीटर में है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा करने के लिए। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। देखिए बेटा, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीन्स टोटल क्लॉथ हमारे पास कितना है 40 मीटर, ठीक है। तो हम इस 40 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखिए 40 मल्टीप्लाई 100, तो कितनी जीरो है बेटा 1 2 3, ठीक है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 2 3 और ये 1 4 जा 4, तो हमारे पास आ गया 4000 सेंटीमीटर। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट, तो 1 शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब ये जो मीटर है इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 15। 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया 200 प्लस 15। अब इस 200 में हम 15 प्लस कर देंगे तो 215 सेंटीमीटर। अब बेटा हमें क्या करना है, इसको इससे
डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 की कॉस्ट निकालनी है, तो 1 की कॉस्ट निकालने के लिए हमें ऑलवेज डिवाइड करना होता है। ये देखिए बेटा 4000 डिवाइडेड बाय 215। अब ये देखिए बेटा 215 1 जा 215, 2 पर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 1 पर लेकर जाएंगे। 10 में से 5 माइनस किया 5, यहाँ पर 9 बच गया, 9 में से 1 माइनस किया 8, यहाँ पर 3 रह गया था, 3 से 2 माइनस किया 1, तो हमारे पास 185 बच गया है। अब ब्रिंगिंग डाउन 0, अब ये किस पर जाएगा, अब हम ये 8 पर लेकर जाएंगे, तो 8 पर आपका आ जाएगा 1720। अब इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस किया 0, 5 में से 2 माइनस किया 3, 8 में से 7 माइनस किया 1, तो ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका क्वोशंट है। जो क्वोशंट है वो आपकी शर्ट है, ठीक है, और जो रिमाइंडर है वो आपका क्लोथ है। जो बच गया उसने यही पूछा था कि एक शर्ट को बनाने में इतना कपड़ा लगता है, तो 40 मीटर हमारे पास कपड़ा था, तो कितना कपड़ा बच जाएगा 40 मीटर में से, तो हम अब इसका आंसर लिख सकते हैं 18 शर्ट कैन बी मेड एंड 130 सेंटीमीटर 130 can cloth will remain 130 सेंटीमीटर कपड़ा हमारे पास बच जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्स ईच weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? देखो बेटा, इसमें बताया गया है कि दवाइयों के बॉक्सेस का जो वेट है वो इतना है, ठीक है, और वैन में इतना वेट जा सकता है, तो कितना ज़्यादा वेट होगा जो नहीं जाएगा। तो हम अब इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम वेट वैन कैन कैरी 800 kg। 800 kg ही है हमारे क्वेश्चन में, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 800 kg है इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 800 मल्टीप्लाई 1000, तो ये देखिए बेटा कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 8 जा 8, तो ये आपका ग्राम आ गया है। अब हम 1 बॉक्स का निकालेंगे कि 1 बॉक्स में कितना वेट है। वे ऑफ 1 बॉक्स, तो 1 बॉक्स का कितना वेट दिया है, 1 kg 500 ग्राम। ठीक है, तो इसमें भी हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 500, क्योंकि 500 तो पहले से ही ग्राम में, इसलिए हम इसको सेम लिखेंगे। 4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 4000 प्लस 500, तो कितना आ गया बेटा हमारा 4500 ग्राम। अब हमारा ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस डिजिट को इससे डिवाइड करेंगे। देखिए कितने जीरो हैं बेटा, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये लिखेंगे 4500, यहाँ भी ग्राम है और यहाँ भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम क्रॉस हो गया, इस जीरो से ये जीरो कट हो गया, इस जीरो से ये जीरो कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है बेटा, 8000 डिवाइडेड बाय 45। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, तो 90 इज ग्रेटर दैन 80, तो हम 1 पर जाएंगे। 45 1 जा 45, इसने इसको बोरो दिया तो ये 10 हो गया, 10 में से 5 माइनस किया 5, यहाँ पर 7 था, 7 में से 4 माइनस किया 35, ब्रिंगिंग डाउन 0। ठीक है बेटा,
अब हमारे पास टोटल नंबर है 350। 350 है, ये आपका 7 पर जाएगा। तो 7 पर 7 5 ज़ा 35, 3 7 2 ज़ा 28 और 3 31। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे। 10 में से 5 माइनस किया 5, 4 में से 1 माइनस किया 3, ब्रिंगिंग डाउन 0। अगेन 7 पर जाएगा क्योंकि 8 पर ये फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो वही 315 आ गया। इसको फिर अगेन माइनस करेंगे तो यू गोट सेम। 10 में से 5 माइनस किया 5, 4 में से 1 माइनस किया 3। तो बेटा ये हमारे कितने बॉक्सेस आ गए? 177 बॉक्सेस आ गए। और ये जो वेट हमारा बचा है नीचे 35, ये एक्स्ट्रा बॉक्सेस का वेट है। तो हमारे कितने थे? 177 बॉक्सेस। ये आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाएंगे। The distance between the school and a student's house is 1 kilometer 1875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. देखिए बेटा, डिस्टेंस शो किया गया है, बताया गया है इसमें एक स्टूडेंट अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने में उसको इतना दूरी है, मतलब आती भी वो सेम है, सेम डिस्टेंस है, और जाने में भी सेम दूरी है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ये बेटा घर है, ठीक है, और ये यहाँ पर आपका स्कूल है। तो घर से स्कूल का जो डिस्टेंस शो किया गया है वो है 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। ये इसमें आपका डिस्टेंस बताया गया है। तो वो कह रहे हैं कि वो 6 दिन में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो अब हम इसको सबसे पहले हम इसमें 1 डे का निकालेंगे कि 1 डे में उसको कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 1 डे। देखिए बेटा बोथ साइड है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये डेसिमल क्यों लगाया है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए हमें दोनों साइड का निकालना है, ठीक है। तो 1 साइड का है आपका 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है। अब हम इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे। हमने इधर 1000 लगाया, अब ये 1000 है। अब इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि किलोमीटर है। तो ये देखिए 1 2 3, तो हम यहाँ पर 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर बड़ी डिजिट बनानी है। इससे हम इसको बड़ी डिजिट बनाने के लिए ऐसे लिखेंगे। और इसको अगर आपको प्लस करके देखना है इस तरीके से तो आप प्लस करके भी देख सकते हैं। ये देखिए 0.875 क्योंकि हमारे पास 8.875 है। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो आपका आंसर यही आएगा 1.875, ठीक है। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसको, तो 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 14 में 1 प्लस किया 15, 2 8 ज़ा 16, 16 में 1 प्लस किया 17, डेसिमल 2 1 ज़ा 2, 2 में 1 कैरी प्लस किया 3। तो ये आपका बेटा 1 डे का आ गया है। लेकिन हमें 6 डेज का निकालना है। जब हमारा 1 डे का डिस्टेंस इतना आ रहा है तो हमें 6 डे में इसको, अब आप इस डिजिट को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days।
3.750 मल्टीप्लाई 6। अब ये देखिए, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 600, 6 5 जा 30, 3 6 7 जा 42, 42 में 3 प्लस किया आपने 45 डेसिमल 4, 6 3 जा 18, 18 में 4 प्लस किया आपने 22। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। A vessel has 4 liter and 500 millimeter of curd. एक पात्र में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है। एक बड़ा सा बर्तन है जिसमें इतना दही है। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी। एक ग्लास में 25 मिलीमीटर दही आती है, तो ये दही कितने ग्लासेस में फिल्ड की जाएगी? ठीक है, कितने ग्लास भरे जा सकते हैं इस दही से? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए बेटा, ये हमारा बड़ा कंटेनर है, ठीक है, जिसमें आपका 400 लीटर और 500 मिलीलीटर कर्ड है, और ये एक छोटा सा ग्लास है जिसमें आपका 25 ml कर्ड आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल कर्ड। टोटल कर्ड कितना है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो वही हम 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, ये देखिए 4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 4000 प्लस 500, तो कितना हो गया ये आपका 4500 मिलीलीटर। ये आपका मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हम निकालेंगे कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, तो 1 ग्लास में कितनी आती है? 25 मिलीलीटर। ठीक है, और नंबर ऑफ ग्लासेस कितने आ गए हमारे पास? 4500 मिलीलीटर। अब हमें क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो आपके यहाँ पर ग्लासेस आ जाएंगे। हमारी डिजिट थी बेटा 25 मिलीलीटर, 4500 मिलीलीटर और 25 मिलीलीटर। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 25 से। तो 25 वन जा 25, क्योंकि 2 जा पर ज़्यादा हो जाएगा ये, इसलिए हम 1 जा पर ही जाएंगे। 5 में से 5 माइनस किया 0, 4 में से 2 माइनस किया 2, तो आपका 20 आ गया, ब्रिंगिंग डाउन 0। 25 8 जा 200, 0, ब्रिंगिंग डाउन 0। अब 25 ये 0 बचा है आपका, 25 10 जा 0 ही आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपके 180 ग्लासेस आपके आंसर आ गया। और यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।